रेलवे आरआरबी आधार वेरिफिकेशन इस समय बहुत बड़ी परेशानी बना हुआ है। बहुत से स्टूडेंट के कमेंट आए हैं, सर आधार वेरीफाइड नहीं हो रहा है। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में मैं आपके बहुत सारे पॉइंट क्लियर कर देने वाला हूं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को खुशखबरी दे दूं कि जो एनटीपीसी का अंडर ग्रेजुएट जो 10+2 का फॉर्म था, उसकी डेट बढ़ा दी गई है। अब वो 27 अक्टूबर कर दी गई है। 27 अक्टूबर तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। मतलब आपको और मौका मिल गया है। यदि आपको परेशानी हो रही फॉर्म फिलअप करने में, तो आपके लिए और समय है। आप आराम से, जिसका आधार वेरीफाइड होने में परेशानी हुई थी, आधार अपडेशन के लिए मैंने सलाह दिया था कि आप अपना आधार अपडेट करा लीजिए, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा हो गया है। वो अपना आधार अपडेट करा पाएंगे। यदि उनका आधार अपडेट समय पे नहीं हो पाया है, हो सकता है कि इतने समय में उनका आधार वेरीफाइड ना हो पाया हो, तो अब उनके पास भी समय हो गया है। 27 अक्टूबर तक उसकी लास्ट डेट कर दी गई है। एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट की लास्ट डेट बढ़ाई गई है। मैं फिर से आप लोगों को बता दूं, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट की लास्ट डेट अब 27 अक्टूबर कर दी गई है। तो मैं आज आप लोगों के आधार वेरिफिकेशन से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट क्लियर करने वाला हूं। बहुत से आप लोगों के सवाल हैं जो मेरे पास आए हुए थे, जो आप लोगों ने हमसे पूछे थे। वो सारे सवालों के जवाब मैं आज क्लियर करने वाला हूं, क्योंकि मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि इतने कमेंट आते हैं, सभी कमेंट का रिप्लाई कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। ऐसे वीडियो बनाकर भी मैं आपके बहुत सारे सवालों के जवाब क्लियर कर देता हूं। तो सबसे पहले आपका जो सवाल मुझे मिला है, सर ओटीपी आ जा रहा है लेकिन इसमें कंफर्म कैसे करें जिससे प्रोसेस आगे बढ़े। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यदि आपके मोबाइल पे ओटीपी आ रहा है लेकिन आप उसको कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो ये एक सर्वर इशू भी है। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि ये सर्वर प्रॉब्लम आप अर्ली मॉर्निंग करेंगे, मतलब सुबह जल्दी से फॉर्म फिलअप करेंगे, या लेट नाइट करेंगे। मैंने पहले भी आपको बताया है कि अर्ली मॉर्निंग फॉर्म फिलअप किया कीजिए या लेट नाइट फॉर्म फिलअप करेंगे, तो सर्वर इशू आपके साथ नहीं रहेगा और आपका फॉर्म आसानी से सबमिट हो जाएगा। तो आप भी ऐसा ही कीजिए। मैं भी ऐसा ही करता हूं कि जो फॉर्म अगर सर्वर इशू होता है तो मैं उसको अर्ली मॉर्निंग फिलअप करता हूं। इसके बाद में किसी ने हमसे पूछा है कि आधार नंबर रजिस्टर्ड विद अनदर अकाउंट। तो इसमें आधार नंबर रजिस्टर्ड विद अनदर अकाउंट मतलब आपने पहले भी आरआरबी रेलवे का फॉर्म फिलअप किया है, या तो आपने आरपीएफ का किया होगा, या टेक्नीशियन में जो भी कुछ आया था उससे पहले भी फॉर्म आए हैं, लोको पायलट के फॉर्म आए थे, उनमें से किसी भी आपने आरआरबी का कोई भी फॉर्म फिलअप किया होगा, तब आपने आईडी बनाई होगी, तो आपको वही आईडी ओपन करनी पड़ेगी। यदि आपको आईडी ओपन करने में परेशानी हो रही है, तो इसका वीडियो आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके आप सीख सकते हैं कि आप कैसे आईडी ओपन कर पाएंगे। मैंने पूरी विधि बताई है, तो आप वहां पर जाकर सीख लीजिए और आईडी ओपन कर लीजिए। फिर भी यदि परेशानी हो रही है, आप वीडियो भी नहीं देखना चाहते हैं, तो उसका भी रास्ता है कि आप किसी कैफे चले जाइए, वहां पर आप किसी से करवा लीजिए, तो आप आसानी से कर पाएंगे। और मैं आप लोगों को बता दूं कि रेलवे आरआरबी से लेटेस्ट जानकारी के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको पता मैं अपने सारे वीडियो पब्लिक नहीं करता हूं, तो लेटेस्ट जानकारी जो भी आती रहेगी वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराता रहूंगा। तो यहाँ पर एक और कमेंट्स आया हुआ है नीचे, इसमें लिखा हुआ है कि मेरी डेट ऑफ बर्थ गलत है। तो डेट ऑफ बर्थ यदि गलत है, आपकी मार्कशीट की डेट ऑफ बर्थ और आपके आधार की डेट ऑफ बर्थ अलग है, तो आपको मैंने पहले भी कहा था कि आप अपना आधार अपडेट करा लीजिए। अभी आपको फिर से मौका मिल गया है। आज 15 तारीख है, 15 तारीख को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए मैं 15 तारीख बोल रहा हूँ। आज 15 अक्टूबर है और इसकी जो लास्ट डेट है वो मैंने आपको बताया है कि 27 अक्टूबर कर दी गई है। मतलब आपके पास अभी भी समय है, आप अपने आधार को अपडेट करा सकते हैं। तो आप जल्दी से जल्दी आधार को अपडेट करा लीजिए और उसके बाद फॉर्म को फिलअप कीजिए। आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक है मेरी तरफ से आपको। इसके बाद किसी ने कमेंट किया है, सर फॉरगेट पासवर्ड करते हैं, मेल पर पासवर्ड जाता है, बट जब भी पासवर्ड डालकर लॉगिन करते हैं तो इनवैलिड लॉगिन बता रहा है। तो ऐसा बिल्कुल भी सही है। इस प्रकार की परेशानी बहुत से लोगों के साथ आ रही है। तो मैं आपको बता दूं, ये सर्वर प्रॉब्लम है। मैंने अभी आपको बताया था, सर्वर प्रॉब्लम में आप अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट फॉर्म को फिलअप करेंगे तो आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। आप 11 बजे के बाद नाइट में या मॉर्निंग में आप 9 बजे से पहले फॉर्म को फिलअप कीजिए, तो ये सर्वर इशू आपके साथ नहीं रहेगा। आपका सर्वर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आपका फॉर्म आसानी से सबमिट हो जाएगा। तो अब मैं आप लोगों को बता दूं कि जिन लोगों के आधार में ऑलरेडी रजिस्टर दिखा रहा है,
तो वो लोगों को मैंने एक वीडियो के माध्यम से पहले भी बताया था और मैं आज फिर से बता देता हूँ कि आप अपना फॉरगेट पासवर्ड करने की कोशिश कीजिए। जो भी आपके घर में मोबाइल नंबर्स हैं, जो भी आपके घर में किसी और के ईमेल एड्रेस है, सब डाल के आप ट्राई कर लीजिए। कभी ना कभी आपने कोई आईडी बनाई होगी, हो सकता है घर में आपने अपने मम्मी पापा किसी की ईमेल आईडी यूज कर ली हो, क्योंकि आधार नंबर से ही रजिस्ट्रेशन हो रहा है और आधार नंबर आपने पहले यूज कर लिया तो अब आप दोबारा से आईडी नहीं बना पाएंगे। आपको उसी आईडी को लॉगिन करना पड़ेगा। इसके लिए आपको वही आईडी चाहिए, वही ईमेल आईडी चाहिए। और यदि आपकी ईमेल आईडी ब्लॉक हो गई है, जैसे बहुत से लोगों ने बताया सर ईमेल आईडी मेरी ब्लॉक हो गई है, तो अब आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अब आप एक जो दूसरा तरीका होता है, ये एक आधार के थ्रू लॉगिन होता है, एक विदाउट आधार से जो होता है, आप वो करके देख लीजिए। अब आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, आपकी ईमेल आईडी वो ब्लॉक हो गई है, तो अब आपकी ओटीपी कहीं नहीं जाएगी। मैंने रेलवे आरआरबी के रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट में कांटेक्ट करने की कोशिश की है। मैंने अपनी बात रखी है कि ये जो ओटीपी जाने का प्रोसेस है, ये अगर मोबाइल में चला जाए, ईमेल में जाता है, ईमेल सर्वर इशू है या ईमेल बंद हो गई है, तो इसका दूसरा तरीका मोबाइल का भी रखिए या ईमेल चेंज करने का आप ऑप्शन दीजिए मार्कशीट के थ्रू। जो मार्कशीट की डिटेल है वो डिटेल डालकर कैंडिडेट अपनी ईमेल आईडी चेंज कर पाए। इस तरीके से मैंने अपनी बात रखी हुई है कि जिन लोगों की ईमेल आईडी ब्लॉक हो गई है, जिन लोगों ने अपनी ईमेल आईडी बंद कर दी है, अब वो आरआरबी का फॉर्म नहीं फिलअप कर पा रहे हैं, तो इसके लिए भी एक ऑप्शन दीजिए। इस तरीके से मैंने बात को रखा है। हो सकता है कि आने वाले समय में मेरी बात को सुना जाए और 2 से 3 दिन बाद हो सकता कोई ऐसी सेटिंग दे दी जाए। मैं आप लोगों को सूचना दे दूंगा, वीडियो के माध्यम से मैं आपको सूचना दे दूंगा, इंस्टा में मैं अपनी सूचना दे दूंगा, आप लोगों को सूचना मिल जाएगी। उसके बाद आप लोग फॉरवर्ड करेंगे तो आपकी ईमेल की जगह हो सकता मोबाइल पे मैसेज चला जाए, मोबाइल पे ओटीपी चला जाए। मैंने अभी केवल अपनी बात रखी है, अभी आगे वो काम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा वो मैं आपको समय पर बताता रहूंगा, क्योंकि ये परेशानी सबके लिए है। और ईमेल बंद होना एक आम बात है। बहुत से लोग ईमेल पहले दूसरी यूज कर रहे थे, आरपीएफ का फॉर्म आया उस समय आप दूसरा मोबाइल यूज कर रहे थे, आपने उसके बाद मोबाइल बदल दिया, तो अब आपके पास दूसरा मोबाइल है, आपने ईमेल आईडी बदल दी, वो ईमेल आईडी आप लॉगिन कर रहे थे, अब आपसे ईमेल आईडी लॉगिन नहीं हो रही थी, तो आपने एक नई ईमेल आईडी बना ली। तो ये एक आम बात है, ये बहुत से लोगों के साथ परेशानी हुई है। तो इसका तरीका दूसरा होना चाहिए। यदि कैंडिडेट ने अपनी ईमेल बदल दिया है तो उसको मोबाइल पर भी ओटीपी जानी चाहिए, यदि मोबाइल बदल दिया है तो ईमेल पे ओटीपी जानी चाहिए। इस तरीके से एक ऑप्शन होना चाहिए जिससे कि कैंडिडेट अपना लॉगिन कर सके और आगे का फॉर्म फिलअप कर सके। तो मैंने यही बात वहां पर रखी है। हो सकता है कि ये बात सुनवाई हो जाए, हो सकता है कि ये बात आगे प्रोसेस कर दी जाए और आप लोगों का काम हो जाए। तो आप लोग हमसे ऐसे ही जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमसे जुड़ सकते हैं, मेरी इंस्टा आईडी को फॉलो करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। मैं ऐसे ही स्टूडेंट की हेल्प करता रहता हूं। तो टेक्निकल में यदि आपको कोई भी परेशानी हो रही तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप मेरी इस इंस्टा आईडी को फॉलो करके मैसेज करेंगे तो मैं आपके मैसेज का रिप्लाई करूंगा। आप हमसे कमेंट करके यदि सवाल पूछते रहेंगे तो हमें भी ये पता चलता रहेगा कि आप लोगों को क्या क्या परेशानी हो रही है। जब तक आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि टेक्निकल में आपको क्या परेशानी हो रही है। यदि टेक्निकल में मेरे सामने कोई बात आती है तो मैं पहले उसको सर्च करता हूं, मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता हूं और फिर मैं उससे रिलेटेड वीडियो बनाता हूं। लेकिन आपको पता है मैं अपने सारे वीडियो पब्लिक नहीं करता हूं, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाइए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय, धन्यवाद, जय हिंद।